हर हर महादेव। सावन महात्म 24वां अध्याय। श्री कृष्ण अवतार तथा राजा महासैन कथा। भगवान शंकर तनु कुमार से बोले, हाँ हे महर्षि, पूर्व कल्प में दैत्यों के अत्याचारों से पीड़ित होकर पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गए। पृथ्वी की व्यथा कथा सुनकर पृथ्वि के उद्धार के लिए ब्रह्मा जी देवताओं के साथ पृथ्वी को लेकर क्षीर सागर विष्णु जी के पास गए। ब्रह्मा जी के मुख से पृथ्वी की कथा सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, आप लोग डरो नहीं, मैं शीघ्र ही देवकी के घर से अवतार लूंगा और पृथ्वी से असुरों का विनाश कर पृथ्वी के कष्टों को दूर करूंगा। आप दैत्यगण पृथ्वी पर गोकुल में जाकर यादव कुल में जन्म ले। भगवान श्री कृष्ण के जन्म लेने पर कंस के अत्याचारों के डर से वासुदेव उनको गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ आए। वहां पर उनका लालन पालन बड़े चाव से किया गया। जब उन भगवान श्री कृष्ण कुछ बड़े हुए तो उन्होंने कंस तथा उसके गणों को मथुरा आकर वध कर डाला और अपने माता पिता देव की वासुदेव को कंस की जेल से छुड़ाया। मथुरा वासियों ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे शरणगत वत्सल, हमको आपको हम नमस्कार करते हैं, हमारी रक्षा करो। हे देव, किसी को भी आपके जन्मदिन का ज्ञान नहीं है। आपके जन्मदिन का ज्ञान होने पर हम उस दिन वर्धा पनोत्सव मनाना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भक्ति श्रद्धा और आत्मीयता देकर उनसे जन्मदिन में होने वाले कार्य को कहा। उन मथुरावासियों ने भगवान कृष्ण को कहा कथा सुनकर उसी विधान से व्रत किया। भगवान ने उन लोगों को अनेक वर प्रदान किए। हे सुनत कुमारी, इस संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। अंग देश में मित्रजित नाम का एक राजा था। उसके पुत्र का नाम महासायन था। वह अत्यंत साधु स्वभाव वाला राजा था। वह प्रजा की अपने प्राणों से भी अधिक रक्षा करता था। प्रजा भी उस पर अपने प्राण छिड़कती थी, परंतु वह अचानक पाखंडियों के संपर्क में आ गया। जो राजा अपनी प्रजा को प्राणों से अधिक चाहता था, वही अब अधर्म के रास्ते पर चल पड़ा। वह वेद शास्त्र और पुराणों की निंदा करने वाला और वर्णाश्रम धर्म से द्वेष रखने लगा। हे तात, इस प्रकार वह बहुत समय बीत जाने पर उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत उसे पाश में बांधकर यम के पास ले गए। यम ने उसे नरक में गिराकर बहुत समय तक यातना पहुंचाई। नरक की यातना भोगकर वह पिशाचियोनी में गया। भूख प्यासे व्याकुल वह इधर उधर घूमता हुआ मारवाड़ में पहुंचा तथा एक वैश्य के शरीर में प्रवेश कर गया। वह वैश्य एक साथ मथुरा नगरी में पहुंच गया। मथुरा के रक्षकों ने उसे वैश्य के शरीर से अलग कर दिया। वहां पर वह वनों तथा ऋषियों के आश्रमों में घूमता हुआ भगवान की कृपा से जन्माष्टमी के दिन ऋषियों तथा ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली भाव पूजा में शामिल हो गया। वह वहां रात भर जागता रहा और हरि कीर्तन का आनंद लेता रहा। वह भगवान की कृपा से उसे शन निष्पाप पवित्र और स्वच्छ चरित्र का होकर प्रेत शरीर को छोड़कर भगवान द्वारा विष्णुलोक में पहुंच गए। इस व्रत के प्रभाव से वह मोक्ष को प्राप्त हुआ है। यह व्रत सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से मनुष्य को सब अभीष्ट प्राप्त हो जाते। विद्वानों का कर्तव्य है कि वह श्री कृष्ण जन्म का विधान लिखकर उसका प्रचार प्रसार करे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्ते। ओम कर महादेव की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। हर हर महादेव। 27वां अध्याय। श्रावण मास के अन्य कार्य। हे संत कुमार, भगवान श्रावण मास में मनुष्य को जो अन्य कार्य करने चाहिए उनको सुनो। भगवान शंकर ने कहा है, करके संक्रांति से तिल की संक्रांति तक जब नदी रजस्वला हो जाती है, इसीलिए उस समय नदियों में स्नान करना निश्चित है। समुद्र में गिरने वाली नदियों में स्नान कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगता। कुछ महर्षियों का कहना है कि कर संक्रांति से दक्षिण दिशा में स्थित भगवान अगस्त्य के उदय काल तक नदियां रजस्वला रहती है। ग्रीष्म ऋतु में भूमि पर जो नदियां सूख जाती है वह भी रजस्वला रहती है। अपने आप जिन नदियों की गति 32 हाथ ना हो, उन नदियों में वर्षा ऋतु में 10 दिन तक स्नान नहीं करना चाहिए। उन नदियों को नदी ना कहकर गर्त शब्द से पुकारे। कर्क संक्रांति के आरंभ में महानदियां रजस्वला होती है। इस प्रकार स्त्रियां 3 दिन तक अपवित्र रहती है, उसी प्रकार महानदियां भी 3 दिन तक अपवित्र रहकर चौथे दिन पवित्र हो जाती है। गोदावरी, भागीरथी, बेबिका, तुंगभद्रा, पयोष्ठी और तापी, ये 6 नदियां विंध्य पर्वत के दक्षिण में बहती है। सरस्वती, यमुना, नर्मदा, गंगा, विशोका तथा वित्सता, यह 6 महानदियां विंध्य पर्वत के ऊपर बहती है। कृष्णा, पंजरा, कावेरी और देविका, ये 4 महानदियां कर संक्रांति पर एक दिन के लिए रजस्वला होती है। कंक संक्रांति के से गौतमी नदी 3 दिन रजस्वला रहती है। सरस्वती, पलक्ष धारा, यमुना, भगीरथी, नर्मदा, सरयू, सिंधु
सती, चंद्रभागा, ये 9 नदियां और नद नाम से विख्यात सोन, हिरण्य, सिंधु, कोकिल, शत्रु, घग्गर, हित, ये 7 नदियां पवित्र रहती हैं। ये रजस्वला नहीं होती। सरस्वती, यमुना, गंगा, धर्मधरवा, ये नदियां सब काल में गुप्त रजोदोष वाली होती हैं। ये हमेशा पवित्र रहती हैं। नदी के तट वासियों को रजस्वला जन्म पाप नहीं लगता है। गंगा जल में रजोदृष्ट जल मिलने से पवित्र हो जाती है। श्रावणी उत्सर्ग, प्रातः स्नान, विपत्ति के समय चंद्र और सूर्य ग्रहण के समय रजोदोष नहीं होता। अब मैं सिंह की संक्रांति पर गौ प्रसव के फल को बताता हूँ। सिंह का सूर्य हो जाने पर जिनकी गौ ब्याई जाती है उसकी 1 मास में निश्चय ही मृत्यु हो जाती है। उस समय की गौ प्रसव की शांति का उपाय सुन लो, जिसके करने से मनुष्य सुखी हो जाता है। उस गौ को ब्राह्मण को दान कर देनी चाहिए। पीली सरसों तथा शुद्ध गऊ घृत द्वारा होम कराना चाहिए। श्री सूक्त या शांति सूक्त होम कराना चाहिए। श्री सूक्त या शांति सूक्त द्वारा स्नान करना चाहिए। घी और तिल की 1000 आहुतियां देनी चाहिए। सिंह राशि में सूर्य के आने पर गऊ ब्याई हो तो अनिष्ट की संभावना प्रबल होती है। उसकी शांति के लिए अस्यावाम से तथा तदिष्णु मंत्र से तिल घी द्वारा 108 होम करने चाहिए तथा मृत्युंजय विधान द्वारा 10,000 हवन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को किसी प्रकार का भय नहीं सताता। यदि श्रावण मास में घोड़ी ब्याई हो तो शांति यज्ञ करने से दोष मिट जाता है। अब तुम श्रावण मास में कर्क या सिंह की संक्रांति होने से शुभ प्रद दान के संबंध में सुनो। कर्क के सूर्य में घृत धेनु का, सिंह की संक्रांति में सोने के छाते का दान करना चाहिए। श्रावण मास में वस्त्र दान का बड़ा भारी फल होता है। श्रावण मास में भगवान श्री हरि की प्रीति के लिए साधक को घृत 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 कुंभ, घृत धेनु तथा फलों का दान करना चाहिए। अन्य महीनों की अपेक्षा इस महीने में किया गया दान अक्षय फल प्रदान करता है। मुझे इस महीने से अधिक प्रिय है और कोई महीना नहीं है। जो इस महीने में व्रत करता है वह विशेष रूप से मेरी कृपा का पात्र होता है। ब्राह्मणों को राजा, चंद्रमा और प्रत्यक्ष देवता सूर्य, ये दोनों मेरे नेत्र आता है। उसकी संक्रांति संज्ञा यज्ञ संज्ञा कर्क तथा सिंह की संज्ञा हुई। मनुष्य को चाहिए श्रावण मास में प्रातः स्नान कर शिव पूजन करे और इस मास का महात्म्य तथा कथा भक्ति के साथ दूसरे पूरे मास सुनता रहे। श्रावण के महीने के व्रत करने से 7 प्रकार की जो बंधाएं है उसको उनको भी पुत्र प्राप्ति हो जाती है। इस महीने में श्री व्यास जी की पूजा करनी चाहिए। जिसने श्री व्यास जी को प्रसन्न कर लिया उसने मानो मुझे प्रसन्न कर लिया। जो श्रावण मास का महात्म्य सुनकर भगवान वेद व्यास का पूजन नहीं करता है, यमराज उसके कान काट कर बहरा बना देते हैं। इसलिए इस मास में श्री वेद व्यास जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक इस श्रावण मास के महात्म्य को पढ़ता, सुनता या सुनाता है उसको महान पुण्य की प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्ते। ओम महादेव की जय। राधे राधे। हर हर महादेव।